हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 17 फरवरी को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसका हम आंसर की लेके आए हैं, फुल आंसर की है। इसमें आपको जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ चारों सब्जेक्ट के आंसर की मिलेगी। दोस्तों, मात्र ही कुछ देर में मैंने खुद हल कर लिया था, इस वजह से आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा और इस वजह से जल्दी करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, एक और क्लास आपके लिए आएगी। वो होगी आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वो आपको पूरी तरीक़ा से वही रहेगी, एक आध दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बड़े ही विश्लेषण के साथ वो कट ऑफ बनाई गई है। दोस्तों, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी आंसर की डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, UPSSF का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों। आगे है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य की एक पहल है? तो वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, आगे है विमुद्रीकरण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नई मुद्रा, यानी जो पहले से मुद्रा चल रही है उसको बंद करने के बाद उसी की जगह पर दूसरी मुद्रा लेके आना। आगे है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं होल्डिंग। ठीक है, धृति। इसका आंसर ये है। दोस्तों, ये सेम है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं है। आगे, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? उसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है दोस्तों। आगे, टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की। दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही ये नहीं है, वस्तु एवं सेवा कर पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। नहीं, इस पर एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है। आगे दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी गुजरात में है? तो कौन सा है? कांडला। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम हो गया। आगे है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु किया गया है? वो कौन सा है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो कौन सा ये? इसका आंसर है इटली। आगे दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? वो कोलंबो, श्रीलंका। आगे, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार है? वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। आगे दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन हैं, यानी 150 के 150 क्वेश्चन को आपका आंसर मिलेगा, पूरे 150 क्वेश्चन का। ये पहली शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, सुबह वाली। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ये कौन सा है? ये नव्य और स्वर्णकार। आगे, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची? वो किसके हैं दोस्तों? कमल के। आगे, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान। आगे दोस्तों, किस विकल्प में शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थ का सही भेद अर्थ और भेद है? तो इसका क्या है? संसदर, संसीधर और चंद। इसका ये आंसर है चांद और शिव। आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में
शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है, इसका बी सही है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, तो कौन सा है, बिहार पुल्लिंग शब्द है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, किसका होता है, सोना का। आगे है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, इसमें बताना है, तो इसमें कौन सा है, संबोधन कारक। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, तो कौन सा है, काज। ठीक है दोस्तों। आगे अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा है, अभि। आगे रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये। आगे है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे है, मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद कौन सा है, मद्राधन आलय। आगे है, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, उद्धरण। ठीक है। आगे है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण है, गणना, सत यानी 100। ठीक है, सतसई कौन सा है, गणनावाचक। आगे है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणारत क्रिया। आगे चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट। ठीक है दोस्तों। आगे है, राम अभी सोए हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा है, कर्तव्य वाच्य। ठीक है दोस्तों। आगे है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे परोक्ष का विलोम कौन सा है, प्रत्यक्ष। आगे दोस्तों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्तियों का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, अत्यधिक कंजूस होना। आगे है दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का। ठीक है दोस्तों। आगे है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समास धर्म का होना अनिवार्य है, उपमा में। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो किसका है, ब्याज। आगे दोस्तों, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए, कौन सा है, आसन्न भूतकाल यानी पूर्व भूतकाल। ठीक है दोस्तों। आगे है, ये है, मैं इसके डायरेक्ट आंसर लगवा दे रहा हूँ, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते हैं। आगे उपरोक्त शीर्षक क्या है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। आगे दोस्तों, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाएगा, अंग्रेजी, क्योंकि आजकल क्या है, जो लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। आगे, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, सुशिक्षित। आगे है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीनी या बर्मा या जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है। आगे, मीराबाई किसकी शिष्य थी, संत रविदास की यानी रैदास की। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती, कौन सी, बंगारू। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा है, निशेषवाचक। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है, रत्नाकर। आगे, मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है, बादल और यज्ञ। आगे दोस्तों, स्त्री जो अभिनय करती हो वो क्या कहलाती, अभिनेत्री। आगे, मानसरोवर किसकी रचना का संकल्प है, किसकी, प्रेमचंद की। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे इसका आंसर है 12 इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्नलिखित समीकरण का जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर, खाली स्थान पर क्या आएगा, इसका ये आएगा। हल करके देख लिया है दोस्तों। और दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ जो एलसीएम है इसका कितना आएगा, 169। आगे है, रोहन और सोहम का वेतन
ये अनुपात है में है। यदि प्रत्येक के वेतन में इतनी वृद्धि की जाए तो नया अनुपात ये बन जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन कितना है, तो दोस्तों इसका कितना है 17,000। ये आंसर ठीक है। इसका आंसर है 80। इसका है किसी स्कूल में 20 छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या है जो कि 48 है का 2/3 स्कूल में छात्रों की संख्या क्या है। इसको पहले ही मैंने हल कर लिया था, इस वजह से आपको कम समय में यानी ये आंसर बताना मेरा कार्य था। तो इसका क्या है 80। आगे एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। इससे यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा 2। आगे है दोस्तों आगे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद कितनी 4460 और 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो अनुमानित धनराशि क्या है, तो कितनी ये है 2973.33। आगे दोस्तों 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में रुपये 2750 के कुल लाभ से कितना से आर का हिस्सा कितना है 2500। ये पहले ही मैंने हल कर लिया था, मैथ के सारे क्वेश्चन हल करने के बाद ही ये लगाए हैं। आगे है इसका आंसर है, आंसर से यानी 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत ये है जबकि अन्य 2 संख्याओं का इतना है। शेष 2 संख्याओं का कितना होगा 4.5। आगे एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रति कितना है 35%। आगे दोस्तों ये अनुक्रम यानी श्रेणी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है -94। ये एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका आंसर क्या है 4224 है दोस्तों। इसका दोस्तों एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजाव वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है, कितना समय लगेगा, इसको 40 सेकंड लगता है। आगे 6 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कितने 25/2 दिन में। आगे दोस्तों आगे इसका पहले का आंसर है DI में यानी 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है, तो 2002 से लेकर 2007 के बीच। आगे दोस्तों 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो ये कितनी है 183.33। आगे दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत के उत्पादन है, ऐसे कितने हैं 4 वर्ष हैं। आगे दोस्तों आगे किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही है, 2007 में। आगे दोस्तों 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कितना गिरावट हुई है 23%। आगे दोस्तों दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध लोगों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो वो कितनी है 3 है दोस्तों। आगे इसके ये समीकरण है, इसको हल करने के बाद कितना आया था 60। आगे दोस्तों इसका क्या है A, जो छवि है ये 4 दी गई हैं, इनको दर्पण में देखने पर ये है यानी ये वाली छवि है, तो इसके आगे इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे है वह वैन आरेख चुने जो निम्नलिखित में से संबंध यानी पति परिवार और पत्नी को जोड़ता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने का पूरा, तो कौन सा है ये है, इसका बनेगा एंड मैन एंड। ठीक है दोस्तों। आगे दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है, कौन सा है 83। सब में 15-15 जोड़ा जा रहा है। शेर माध में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है बिल में। आगे इसका क्रम ये है, कर चुके हैं।
इसमें जो त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12 है दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर पहले ही हम कर चुके हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा, यानी इससे नहीं बनेगा तो इससे क्या नहीं बनेगा, ये, क्योंकि इसमें आर की वजह से। आगे दोस्तों, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? यस, कंप्यूटराइज करना चाहिए। हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। ठीक है, ये ठीक है, और बाकी के गलत थे दोनों, तो इससे एक ही ठीक है। आगे दोस्तों, आगे है नीचे दिए गए यानी कथन कारण। पहला कथन है 27 साल के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, तो इसके दोनों ही गलत थे। एक लिखा है जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, ये गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास योग्यता, ये पहला ही ठीक है इसका, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। आगे है किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। न्यूनतम, तो ये बड़ा है, इसके डायरेक्ट मैंने आंसर लगाए हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर लगाते हैं। आंसर है जैसे मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोफेसर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुए थे और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसका क्या है, ये यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। आगे है संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंकों और साक्षरता में 42%। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है। ठीक है दोस्तों, आगे है विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षरता में यानी इंटरव्यू में 48% अंक प्राप्त किए यदि उम्मीदवार का चयन किया जाए। आगे अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक और चयन परीक्षा में साक्षात्कार के साथ में उनके अंक क्रम से 55%, 60% और वह 2001 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि ये है। यदि मामला जीएम या भर्ती को भेजा जाए तो इसका आंसर ये है। ये बहुत डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों, उसी हिसाब से मैंने जो कट ऑफ है वो बनाई है, उसको भी देखें। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय का सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। डेटा अपर्याप्त। ठीक है दोस्तों, आगे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना पड़ेगा? निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है। आगे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, आगे है आप एक जांच अधिकारी हैं और वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और
दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकार कर रहा है आपको अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, आगे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। इसका आंसर ये है दोस्तों। आगे दोस्तों, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई जाती है जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? गश्त ड्यूटी उत्सुकतापूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, आगे राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है। आगे है पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तक अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आप अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्रवाई लागू करनी चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, आगे है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? कौन सा है? SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत परिस्थितियां की परवाह किए बगैर या बिना कानून का छरस कड़ाई से पालन करना। इसका आंसर ये है। आगे प्रश्न चिन्ह यानी माँ बच्चा तो बादल बारिश से। आगे है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थल में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, क्योंकि न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। इसका आंसर ये है सीरीज का। ये सबसे सीरीज कठिन थी, यानी डेंजर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी मद्रास को ये लिखते हैं, संडे को क्या लिखेंगे? इसको ये लिखेंगे। आगे श्याम सुंदर से 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़कर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूर्व की ओर। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से कौन सी विषम ढूंढनी है? तोड़फोड़। आगे दोस्तों,
यदि शब्द ये में दूसरे और पांचवें अक्षर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसको काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। आगे है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। एंगल कितना है 125। आगे, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोही रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, भांजा। ठीक है दोस्तों, आपको ओनली क्वेश्चन चेक करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच में है, यानी ये है। आगे दोस्तों, इसका आंसर 24 है। इसका आंसर है अस्पताल में विभावित नर्सें। आगे, एक गन, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8। आगे है, इसमें से छांटना, तो इसका क्या है, ये है। आगे, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से, तो इसका क्या है 35। आगे दोस्तों, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास करता है, उसे निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, आगे है, पानी का कोई आयतन नहीं है, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। उसका क्या है, 1 और 3 है। इसके ये सही है और ये सही है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, ये। आगे दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको यूँ काट दो, इसको यूँ काट दो, इधर काट देंगे, इसको इधर, इसको इधर। आगे, इसका आंसर 3 है, यानी ये वाला। इसका आंसर 2 है। आगे, इसका आंसर ये है, मिरर वाला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर पोती है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है और ए डी के से कैसे संबंध है, तो क्या है, पोती। आगे, इस आकृति का इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है दोस्तों, आगे है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी होगी, 59 मिनट में। आगे दोस्तों, इसका सरलीकरण है। इसका है 2 सही 1/20। इसका क्या है, इसका ये है। इसका है, दिन होगा सबसे पहले, उसके बाद काम पर जाएंगे, उसके बाद थकान होगी, उसके बाद रात होगी, उसके बाद नींद होगी। तो इसका आंसर ये है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, कौन सी है, चिल्का। आगे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर होता है, 7 से। आगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे दोस्तों, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, हरिसेन। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, विटीकल्चर। आगे दोस्तों, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल यानी श्रीलंका भारत से अलग है, कौन सा है, पाक जलडमरू यानी मन्नार की खाड़ी। आगे, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है, बिहार में। आगे दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, महाराष्ट्र यानी जनगणना आयुक्त भारत में। आगे, कुमार संभव किसकी है, कालिदास की। ठीक है दोस्तों, आगे, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में।
आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। आगे किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? शहरीकरण। आगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के राज्य का वृक्ष है? कौन सा? अशोक। आगे है सुराहा लाल प्रसिद्ध अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? बलिया में। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन। आगे है लिंक्डइन। मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की। आगे अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। आगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्का की खेती के दौरान हुरका बोल है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। दोस्तों पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं 150 और इसको मैंने पूरा किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और क्लास आएगी आपकी, उसमें आप सुबह आएगी, उसमें बताऊंगा कि आपका जो पेपर था वो कैसा था, इजी था कि मॉडरेट था, कैसा था, और आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जिनका कल का एग्ज़ाम है उनको भी शुभकामनाएं, और जिनका आज अच्छा हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।